अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉट बॉल्स 360। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो आज एक ESPN क्रिक इन्फो के ऊपर जो है वो एक रिपोर्ट शाया हुई है PCB से रिलेटेड। और उसमें चेयरमैन कमेटी हैं, जो मेंबर कमेटी हैं इनफैक्ट जुल्फ़कार मलिक साहब, उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए हैं ज़का अशरफ साहब पे। उनके कटे छटे खोले हैं कि जी ये लोग कर क्या रहे हैं PCB के अंदर। कहने का मकसद यह है कि उन्होंने एक 3 अक्टूबर को एक ईमेल की जो कि PCB और जो प्राइम मिनिस्टर को भी जो है उन्होंने अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर, उनको भी ये ईमेल गई है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी ये ईमेल गई है, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो PCB में हो रही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा कि ज़का अशरफ के दौर में जब से चेयरमैन आए हैं तो आइनी तौर पे PCB के जो ऑपरेशंस है वो रन नहीं किए जा रहे। इलेक्शंस होने थे ताकि अगले 3 साल के लिए जो है वो चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट हो, वो नहीं किया। और जो चीफ सिलेक्टर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है और दूसरी चीज़ें हैं, वो उन लोगों को हायर सैलरीज के ऊपर जो है वो हायर किया PCB के चेयरमैन है, जिसमें इंज़माम भी शामिल हैं। उनकी तकरीबन 2.5 मिलियन रुपीस पर मंथ जो है वो सैलरी थी एज अ चीफ सिलेक्टर, जो कि अब रिज़ाइन कर गए हैं। उन्हीं को निकालने के लिए इन्होंने जो है वो सारा गेम चलाई बेसिकली ज़का अशरफ एंड टीम ने। तो काफ़ी उस ईमेल के अंदर जो है वो जुल्फ़कार मलिक साहब ने जो है वो बातें की हैं। और उसमें बताया है कि जो है वो उनके बेटे जो हैं ये ज़का अशरफ के, वो बोर्ड के मामलात को रन कर रहे हैं। बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनको वो रन कर रहे हैं, ज़का अशरफ के बेटे। अब मुझे ये बताएं कि समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ऐसा क्यों चल रहा है। ज़का अशरफ की अपनी कोई क्रिकेटिंग एबिलिटी एज सच नहीं है, ठीक है। और जो इनके बाद जो COO हैं, ठीक है, वो भी एक कह लें कि वो एक पेशे में लॉयर हैं। और लॉयर जो है वो क्रिकेट के जो है इंतज़ामात जो है वो संभाल रहा है ज़का अशरफ साहब के साथ। समझ से बाहर है कि कौन सा बंदा जो है वो क्रिकेट को चलाने के लिए एक नॉन प्रोफेशनल बंदा, आई मीन जो कि क्रिकेटर नहीं है, और एक और ऐसे साहब CEO के तौर पे जो कि क्रिकेट को शायद ही जानते हो। मे भी उनको पता होगा कि कितनी बॉल्स होती हैं एक ओवर में, कितने ओवर्स का मैच होता है, क्या होता है, ये चीज़ें तो बेसिक पता होंगी उनको। लेकिन अफसोस है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, अब आप देखें कि बाबर आजम के साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। अपनी जो है नाअहलियों को छुपाने के लिए, और 4 तारीख को इनका रिटायरमेंट है ज़का अशरफ साहब की, अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए, जो पैसा प्लेयर्स ने अपने एड्स, एडवर्टीज़मेंट्स और दूसरी चीज़ों से कमाए, ICC ने वो PCB को दिए। PCB ने वो उनको बताया ही नहीं कि जी हमें इतने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो हमें मिले हैं। उस पैसे में से पाकिस्तानी टीम के मेंबर्स ने बोला कि हमारी वो एक मेहनत है, अर्निंग है, हमारी वजह से पैसा कमाया गया, तो उसमें से हमारा शेयर होना चाहिए, जिस पे 20-25% का एक मार्जिन जो है PCB ने इनके लिए रख दिया। अब उस पैसे को बचाने के लिए कि हम किसी तरीके से ना दे सकें, वो जो है अब ये सारी जो गेम हो रही है, कुछ टाउट वो हैं जिन्हें कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, जैसे शुएब जट हैं, और उसके बाद मुबशिर लुकमान हैं, और बहुत से हैं। अब ये लोग बिल्कुल आके जो है ना वो इंज़माम को भी बुरा भला कहना, और बाबर आज़म को, और वो जनाब के जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कितने पैसे कमाती होगी, कि क्या कोई सियासतदान कमाता होगा। तो भाई वो कमाते हैं, वो स्किलफुल हैं, ठीक है, वो उनके अंदर स्किल्स है, अल्लाह मियाँ ने उनको स्किल्स दी हैं। यहाँ के सियासतदानों में क्या स्किल्स हैं, समझ से बाहर है। मैं इसको पॉलिटिकल नहीं करना चाह रहा, बट सिर्फ ये कि मैं डिफेंड कर रहा हूँ बाबर आज़म और अपनी टीम को। हमारे बोर्ड, ऐसे से बोर्ड के साथ वो लोग खेलने गए हुए हैं वर्ल्ड कप और इंडिया में। और आप सोच सकते हैं कि उनकी जो परफॉर्मेंस चल रही है, वो बिल्कुल जो जो निज़ाम है पाकिस्तान के बोर्ड का, PCB का, उसके हिसाब से ही वो निज़ाम चल रहा है।
ہماری ٹیم کا بھی. وہ بیچارے پریشان ہیں، انڈر اسٹریس ہیں، ان سے پرفارم نہیں ہوگا. تو امید کم ہے کہ پاکستان کچھ آگے ایکسیل کرے، کیونکہ ہمارے اپنے ہی گھر کے جو لوگ ہیں وہ بہت ہی زیادہ کہہ لیں کرپٹ ہیں، یا ان کو چیزیں چلانے کا طریقہ نہیں آتا. تو اللہ ہی خیر کرے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ یہ لوگ کیا مزید کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ جی. آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہمیں ضرور فالو کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.